सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर का करेंगे दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 2 दिन में मंडल के चारों जिले में करेंगे प्रचार प्रसार। तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के चलते आज भी 4 जिलों का उनका ये महत्वपूर्ण दौरा, जहां 2 दिन में मंडल के चारों जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। तो ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए लगातार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं और इसी के चलते आज भी उनका सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर, गोरखपुर का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान जीत का मंत्र एक तरफ कार्यकर्ताओं को देंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी है, उस नाराजगी को कम करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां सुबह 11:10 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर सीतापुर पहुंचेंगे सीएम योगी और इसी के साथ सुबह 11:40 से 12:25 तक जनसभा होगी उनकी और इसी के साथ दोपहर 12:30 बजे सीतापुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद दोपहर 12:55 पर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:50 से लखीमपुर खीरी से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:25 से बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 तक छोटा परेड ग्राउंड में ही जनसभा करेंगे। दोपहर 3:20 से बलरामपुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 3:50 पर गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर में 2 दिन जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे हैं और साथ ही साथ जनसभाएं भी हैं। लखनऊ से अब खबर 4 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। तो 4 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। तो जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम भी दौरे पर हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 4 जिलों का उनका दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी निर्धारित है। बड़े कार्यक्रम है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता डीके यादव हमारे साथ जुड़ गए कुशीनगर से। डीके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम का दौरा है, लगातार प्रचार प्रसार के लिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं दिग्गजों के और इस सिलसिले में कुशीनगर की क्या स्थिति, निकाय चुनाव से पहले क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेंगे डिप्टी सीएम के? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज कुशीनगर जनपद का आगमन है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिन के 11:10 पर वह बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो बने हेलीपैड स्थल है वहां पहुंचेंगे। वो वहां से वो सीधे वेंटन क्लब का जो मैदान है कुशीनगर के कसिया स्थित, वहां पे 11:20 पर उप मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां से सीधे लगभग 55 मिनट की जनसभा होगी, जिसमें कुशीनगर जनपद के 13 जो नगर पंचायत और नगर पालिका है वहां के जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो जो है कि सभासद का हो या फिर नगर पंचायत या नगर पालिका का हो, वो रहेंगे। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता की भी आने की आसार जताई जा रही है और 55 मिनट आम जनता के साथ जो है कि वहां पे जनसभा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे काम कर रही है जिस तरह से 2019 से लेकर 2022 में क्लीन स्वीप किया था, ठीक भारतीय जनता पार्टी की यह जो है कि मुद्दा है कि उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में भी उसी मुद्दे पे काम करना चाहती है कि नगर सभासद से लेकर और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तक के जो भी
भी वो कैंडिडेट रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है और उसी को विजय मिले। इस मुहिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और इसको लेकर लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुशीनगर के अलावा अन्य 3 जनपदों में जैसे गाजीपुर हो गया, देवरिया हो गया, इसके अलावा और कई जनपदों में बनारस हो गया, यहाँ जो है कि ब्रजेश पाठक का चुनावी जनसभा होगा और चुनावी जनसभा में वो क्लीन स्वीप का मंत्र इन जो है कि बड़े दिग्गजों के द्वारा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई जो है कि कुशीनगर जनपद में कई ऐसे जो है नगर पंचायत है। बिल्कुल, तो देखिए क्लीन स्वीप की जो तैयारी है वो किस तरीके से डिप्टी सीएम उसको लेकर मोर्चा संभालते ही देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आसिफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं गाजीपुर से हमारे साथ। आसिफ, क्या कुछ जानकारी? देखिए गाजीपुर का भी दौरा है, क्या कुछ बड़े कार्यक्रम हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बता दें ड्यूटी सीएम आज उनका दौरा है गाजीपुर में। दोपहर 2:25 पर मोहम्मदाबाद शहीद इंटर कॉलेज में हेलीपैड द्वारा जो बनाया गया वो हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। फिर उसके बाद एक शिव शंकर कोल्ड स्टोरेज है जहां को वहां पे जनसभा करेंगे संबोधित। फिर अपने लोगों को लिए वोट मांगेंगे, अपील करेंगे, या नगर पालिका हो या अध्यक्ष हो, जो जितने भी सभासद है सबके लिए अपील करेंगे। यहाँ तक कि गाजीपुर में देखा जाए तो लोकसभा सीट में सातों विधानसभा जो भाजपा सपा के खेमे में गया था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज पूरी विधायक पूरा अपना ताकत झोंक दिए, तबड़ातोड़ रैलियां चल रही है। गाजीपुर में ऐसा में देखा जाए तो लोकसभा सीट का जो सातों विधानसभा था वो सपा के खेमे गया था। इसी हाल में ये कुछ मंत्री भी आए थे, उनके साथ में तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे, जैसे विशाल सिंह चंचल उनके साथ सांसद मस्त भी रहेंगे मौजूद, तमाम दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए इतनी तैयारियां किस तरीके से हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है जब भी पार्टी से कोई दिग्गज पहुंचता है, तो कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है फिलहाल? आसिफ, कहीं ना कहीं देखा जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जनसभा को कल की ही तैयारी में लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा लोग कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर सके। जो शंकर कोल्ड स्टोरेज में एक बड़ा सा जनसभा करेंगे, फिर उसके बाद गाजीपुर में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे, फिर उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अब खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा। आज मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम, पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा को संबोधित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा, मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान जीत का बड़ा मूल मंत्र देंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की निर्धारित है। जनसभा के दौरान वो क्या कुछ बड़ा संदेश देते हैं और निकाय चुनाव के लिए किस तरीके से बीजेपी की बड़ी जो उपलब्धियां रही हैं उनको सामने रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और जनसभा भी है, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी है, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ी? देखिए, ऐसे तौर पर कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव की जो फिजा है वो थोड़ी सी अलग है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम हो, ये सब लोग बनारस में लोग कर रहा है। कल जहां मुख्यमंत्री बनारस में होंगे, प्रचार कार्य में जुड़ेंगे, वहीं आज दोनों मुख्यमंत्री बनारस में होंगे। केशव प्रसाद मौर्य 12:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो वहीं ब्रजेश पाठक 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 3 कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। समझा जा सकता है कि इन कार्यक्रमों में महिला, जनसामान्य और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग ढंग के लोगों की मीटिंग होगी, बैठक की करेंगे और बैठक करने के बाद 2 ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें जनसभा करेंगे अलग अलग जगहों पे दोनों मुख्यमंत्री। रही बात चुनाव की, रही बात वोट की, तो समझा जा सकता है कि विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और एक बार फिर से दोनों उप मुख्यमंत्री द्वारा विकास की बातें की जाएगी। विकास की गंगा का जो बढ़ती हुई क्रम है उस क्रम को याद कराया जाएगा और ये कहा जाएगा कि न केवल वो बीजेपी को वोट दे बल्कि बहुमत और भारी मतों से जिताने का प्रयास करें।
जी बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील होगी, तो इसी के साथ साथ उनके पहुंचने से क्या कुछ बड़े लाभ मिलते हैं ये देखना खास रहेगा। ठीक है संतोष, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज। मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद और मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 2 बजे मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो भूपेंद्र चौधरी का खास दौरा मेरठ और गाजियाबाद का, जहां संगठनात्मक बैठक भी होगी। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी और लगातार चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और इसी के चलते आज भी उनका ये खास दौरा। 2 बजे मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इस मूल मंत्र के माध्यम से, क्योंकि लगातार बीजेपी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है और ऐसे में इसको और ज्यादा, रणनीति को और ज्यादा धार देने के लिए, प्रचार प्रसार को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। तमाम दिग्गज बैठक कर रहे हैं और बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या जानकारी? देखिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा और इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी और जीत का बड़ा मंत्र भी वो सौंपेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो आए थे और उन्होंने अभियान प्रचार की शुरुआत कर दी थी और तमाम जो प्रत्याशी थे, मेयर थी, उनका जो नामांकन था वो कराया था। उसी समय से जो प्रचार थी बीजेपी का वो शुरू हो गया था। उसी कड़ी में आज जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कार्यालय है मेयर का उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही निकाय चुनाव में किस तरह की जो रणनीति है वो होगी या किस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा उस पर लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गाजियाबाद है उसमें बागियों से निपटने की जो चुनौती है बीजेपी के सामने सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने दर्शकों को दिखाया था कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से मारपीट हुई और पार्टी कार्यालय के अंदर जो लात घूसे थे वो जमकर चले और वो इसलिए थे क्योंकि जो पुराने भाजपाई थे, जो पुराने पार्षद थे या अन्य जो थे कार्यकर्ता, उनके टिकट काटे गए थे पुराने। तो उन्हीं सब लोगों को लेकर जो बागी हो गए हैं, बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है कि आखिर इन बागियों को किस तरह से मनाया जाए और किस तरह से उनको साधा जाए। जो बीजेपी है वो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रही थी कि जो बीजेपी के बागी हैं, जिन्होंने पर्चा भरा है निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी से, उनको किसी तरीके से लालच देकर या फिर किसी भी तरीके से उनको मनाया जाए और इसका प्रयास जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का आभास है कि जो बागी हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं कई सीटों में। इन्हीं सब बातों को लेकर रणनीति चर्चा रहेगी और भूपेंद्र चौधरी के आने के बाद, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी को माना जा रहा था कि भूपेंद्र चौधरी और उनका जो संगठन है जिले से लेकर मंडल तक, वो सभी फेलियर रहा टिकटों के वितरण में और इतनी धांधली हुई। साथ ही जो एक आरोप था पैसे लेकर टिकट देने का, कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी के जो फैसले थे, जो संगठन का जो वितरण का जो एक कार्यक्रम था, वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ। तो उन्हीं सब डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी की रणनीति रहेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर लगातार हमलावर रहा और सबसे बड़ी बात की अभी टिकटों के बंटवारे को लेकर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि सांसद जो वीके सिंह है, उनकी बेटी मृणालिनी ने अतुल गर्ग शहर विधायक के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर तक करा दी और कहा कि टिकटों को पैसे लेकर बेचने का जो आरोप है वो लगाया गया, उनको बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी के लिए रहने वाली है बागियों को लेकर। जी बिल्कुल, तो देखिए टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से घमासान अंदर खाने मचा हुआ है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपनी भूमिका अदा करते हैं भूपेंद्र चौधरी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। नजर बना के रखिएगा यादराम, बहुत शुक्रिया आपका। और लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर उतरी बीजेपी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का हापुड़ का दौरा आज। झांसी में जनसभा करेंगे राज्य मंत्री रामकेश निषाद। मैनपुरी दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो झांसी में जनसभा करेंगे राज्य मंत्री रामकेश निषाद। मैनपुरी दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। तो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील होगी
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और खास ये ताबड़तोड़ दौरे हैं। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया गया है निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का हापुड़ का दौरा है। तो इसी के साथ पर्यटन मंत्री भी दौरा करेंगे। झांसी में जनसभा करेंगे राज्य मंत्री रामकेश निषाद और इसी के साथ मैनपुरी दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। लखनऊ से अगली खबर, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई विपक्षी नेताओं को दिलाई जाएगी बीजेपी की सदस्यता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता लेंगे सदस्यता। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। तो बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई विपक्षी नेता, जहां कई विपक्षी नेताओं को दिलाई जाएगी बीजेपी की सदस्यता। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी अपने कुनबे को भी मजबूत करने में लगी हुई है, जहां कई विपक्षी नेता बीजेपी के साथ होंगे और बीजेपी का दाम थामेंगे और इसके लिए भी बड़े स्तर पर तैयारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। और दिल्ली से अब खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में सुनवाई आज। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ करेगी सुनवाई। मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एक कैविएट याचिका, बिना हमारा पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार अतीक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है याचिका में हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग है। 2017 से हुए 183 एनकाउंटरों की भी जांच कराने की मांग है। वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो मामले की जांच। तो याचिका में हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग, जहां 2017 से हुए 183 एनकाउंटरों की भी जांच कराने की मांग है। वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो मामले की जांच। प्रयागराज से अब खबर, माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का कथित तौर पर पत्र वायरल हुआ है। प्रयागराज के निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये पत्र में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील। पत्र में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और सपा को ठहराया गया है जिम्मेदार। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से जारी हुआ है ये पत्र और इस पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी लगाई गई है। तो सपा बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में वोट की अपील है और नैनी सेंट्रल जेल से ये पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी नजर आ रही है, जहां माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का ये कथित पत्र बताया जा रहा है, जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस पत्र में बीजेपी और सपा के खिलाफ निकाय चुनाव में वोट की अपील है। और अब खबर बरेली से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर को समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई है। महापौर साहब ने कहा था कि 70 सालों में बरेली में कोई विकास नहीं हुआ, तो उसमें ये हुआ कि 70 साल तो ज़्यादा हो गए, इसमें तो हमारे भी नेता आ रहे, उसको 17 साल कर दिया कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ। तो 3-4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जो 17 साल से पहले निगम में थी नहीं। नंबर 1, संजय नगर की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क सैनिक कॉलोनी तक जाकर खत्म हो जाती थी, वो सड़क बनी और बाईपास पे मिली। नंबर 2, 100 फुटा रोड नहीं थी, किसानों की जगह ली थी और उद्यान विभाग से, सरकार से
जमीन लेकर के और उसके बदले जमीन दे करके एक नई सड़क वो बनी। नगर निगम चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो वहीं राजनीतिक समीकरण भी हलचलों के साथ बदल रहे हैं। बात अगर सहारनपुर की करें तो यहां बीएसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके साथ ही सपा और कांग्रेस भी फाइट में है। हालांकि आज सपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब सपा नेता साजिद चौधरी बीएसपी में शामिल हो गए हैं। साजिद चौधरी सपा के वरिष्ठ नेता थे और पिछली बार मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में साजिद के आने से बीएसपी को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई है। हालांकि बीएसपी नेता इमरान मसूद की साख भी दांव पर लगी है। सबसे बड़ी यही है, मतदान की तारीख नजदीक आते ही अब समर्थन का दौर भी जोरों पर है, क्योंकि सहारनपुर में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत हैं, जो कि कुल मिलाकर 12 सीट होती हैं। अब बात बीजेपी की हो या बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की, सभी को कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है और सभी सीटों पर कांटे के मुकाबले होने जा रहे हैं। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को बचे हुए हैं, जहां 6 दिन और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में अगर बात की जाए रायबरेली की तो 9 नगर पंचायत है और 1 नगर पालिका है। अध्यक्ष पद की सभी प्रत्याशी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन नसीराबाद नगर पंचायत में पूर्व चेयरमैन अनीशा बानो को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो नसीराबाद नगर पंचायत मुस्लिम बाहुल्य सीट है और तकरीबन 70 से 75% मुस्लिम आबादी है। चुनाव के मतदान को और सभी प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। कड़ाके की धूप में घर घर कैंपेन करने जा रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय नगर पंचायत नसीराबाद में और नसीराबाद में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है मुस्लिम उम्मीदवार को, और मुस्लिम उम्मीदवार हैं अनीशा बानो। इससे पहले भी ये अध्यक्ष रही हैं और अच्छा काम किया है, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से आप भीड़ दे सकते हैं कैमरे के पीछे की लोग, मुस्लिम महिलाएं और सारे लोग जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से काबिले तारीफ जरूर है। फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री का दौरा लगा रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष भी शहर रायबरेली में रहे और 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये वोट, ये जिस तरह से जो भीड़ है, गैदरिंग है, ये वोट में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल भाजपा जिस तरह से मेहनत कर रही है और जिस तरह से वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो दिलचस्प ज़रूर है। फिलहाल ये चुनाव किस ओर बैठेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। माहौल तो यहाँ इतना अच्छा है, इतना बढ़िया माहौल है कि कोई उसका जवाब नहीं है। क्योंकि इससे और पहले हमारी पिछली चेयरमैनी हमारी बीती, इससे और पहले यहाँ जो भी रहे प्रधानी रही, उनका एक छत्र राज, इसलिए डर का राज किए थे। डर की वजह से लोग बोल नहीं पाते। उनका डर इतना कायम था कि लोग बाहर नहीं निकल पाते। हमारे 5 सालों में मैंने 75% डर लोगों का ख़त्म किया, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, गरीब अमीर का। अब इसलिए जनता उमड़ पड़ी है, गरीब जनता अमीर सब उमड़ पड़ी है हमारी मोहब्बत में। बिजनौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस सेक्शन मोड में है। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में पुलिस लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए संवेदनशील इलाकों और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपनी नजर बनाए हुए है और क्षेत्रों में सतर्कता बरत रही है। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सतर्कता बरती जा रही है। बिजनौर सदर क्षेत्र में शहर में जगह ड्रोन उड़ाया गया तथा पोलिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिससे सकुल शांति बनी रहे और आगामी आने वाले चुनाव में कोई अप्रिय घटना न घटित हो। आज बिजनौर सदर क्षेत्र में शहर में जगह ड्रोन उड़ाया गया तथा पोलिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिससे सकुल शांति बनी रहे और आगामी आने वाले चुनाव में कोई अप्रिय घटना। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा कर रही गर्भवती महिला के लिए रेलवे की मैजिकल टीम देवदूत बनकर गई है। जहां बांद्रा से
बरौनी जा रही अवध एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही गर्भवती को जैसे ही प्रसव पीड़ा हुई, उसके पति ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मदद मांगी। सूचना के बाद रेलवे की मेडिकल टीम ने गर्भवती का सकुशल प्रसव कराया। इसके बाद ट्रेन की जनरल बॉगी में किलकारी गूंज गई। जच्चा बच्चा दोनों की जांच की गई, दोनों स्वस्थ मिले। इसके बाद मां बनी यात्री अपने परिवार के साथ गंतव्य की ओर रवाना हो गई। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज में गैस सिलेंडर में आग लगने से घर में रखे कीमती सामान जलकर राख हो गए। हादसे में एक महिला झुलस गई, वहीं घर में पल रहे 3 तोतों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि घर में युवती की शादी के लिए तैयारियां चल रही थी। बच्ची के लिए मेहमान आ रहे थे, सगाई थी आज बच्ची। ठीक है। उसमें खाना वाना पकड़ा, अचानक सिलेंडर में आग लगी। अचानक से सिलेंडर में आग लगी, तो क्या नुकसान हुआ इसमें नसीब में? वो सारी बच्ची का सामान इकट्ठा करा, वो सभी जल गया। जहेज वगैरह था? हाँ, सब मतलब जो गहने का सामान था सब जल गया वो। अच्छा, जब ये घटना हो रही थी, आग लग रही थी, पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फोन करा था? आए थे साहब, जब तक आग लग चुकी है। अच्छा, जब हम बराबर में रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे चीख करने की आवाज़ आ रही थी, हम वहाँ से भागे, तो पता लगा तो यहाँ पे आग लग रही थी सिलेंडर में लगी आग। फिर क्या हुआ नन्नू? आग जब सिलेंडर में आग लग रही थी तो हमने देखा सब जितने भी दहेज का सामान है यहाँ। जहेज का सामान? दहेज का तो क्या कोई शादी वगैरह थी? शादी थी घर में, 15 दिन बाद बारात आ रही। अच्छा, लड़की की शादी है? लड़की की बारात कब आ रही थी? 15 दिन बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।